बहती जिसमें रसधार नहीं, इंसान नहीं वो पत्थर है, जिसमें देश प्रेम का प्यार नहीं। आओ हम भी जश्न मनाएं आजादी का, आजाद भारत में पर्व मनाएं आजादी का। तो हम प्राउड फील करते हैं अपने देश पर, अपने देशवासियों पर, और उससे ज्यादा प्राउड फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं अपने शहीदों के ऊपर, क्योंकि उन शहीदों की कुर्बानियों से ही आज हमें ये आजादी मिली है। तो चलिए इस आजादी के हम पर्व को कैसे मनाएं, इस जश्न को हम कैसे मनाएं। लॉकडाउन है, आप स्कूल में नहीं आ सकते, स्कूल में होते हम अपने तरीके से सेलिब्रेट करते कि हमने कैसे अपना 15 अगस्त को मनाना है, अपने आजादी के दिवस को मनाना है। तो हम घर पर रहकर कैसे मनाएं? घर पर रहते हुए भी हम बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकते हैं कि हम अपनी रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं और अपना ये बिल्कुल प्राउड फील करते हुए इस 15 अगस्त को घर पर भी मना सकते हैं। तो हमें करना क्या है? हमारे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारे नेशनल सिंबल है, हमें उनकी हमेशा ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सिर्फ 15 अगस्त को ही नहीं, हमेशा ही लाइफ टाइम रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो ये आजादी है, जो हमारी राष्ट्रीय चिन्ह है, हमारे नेशनल सिंबल है, हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद मिले हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? अपने नेशनल फ्लैग, हमने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, अपने नेशनल एंथम, अपना नेशनल सॉन्ग, और साथ में नेशनल सिंबल कौन से है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह? अशोक की लाट। हमें इन सब की दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सभी को इसके बारे में बताना भी चाहिए कि हमें इनकी कैसे रिस्पेक्ट करनी है। सबसे पहले बात करते हैं हम नेशनल फ्लैग की। हम अपने राष्ट्रीय झंडे के लिए हम अपना कैसे रिस्पेक्ट शो करेंगे, हम कैसे रिस्पेक्ट करेंगे उनकी? जब भी हम देखें कि हमारा झंडा सामने, हमारी आंखों के सामने लहरा रहा है, हम विजिबिलिटी है, हम देख रहे हैं, तो हमें एक बार दिल से जरूर सल्यूट करना चाहिए। सल्यूट करते टाइम हमारी अटेंशन पोजीशन होनी चाहिए। सबसे पहले हम पोजीशन देखेंगे, अटेंशन और स्टेनिटीज। देखिए अटेंशन के लिए हमने अटेंशन और स्टेनिटीज के टाइम पे अपने हाथों को घुमाना या नचाना नहीं है। हमारे हाथ स्ट्रेट रहते हैं, बॉडी और आर्म के बीच में कोई गैप नहीं होता, ऐसे नहीं होता अटेंशन, और नहीं ऐसे होता है। हमने बिल्कुल साइड में ऐसे रखना है, एक लाइन में हमारे हाथ होंगे, कोई गैप नहीं होगा। ये हमारी अटेंशन पोजीशन है, और सामने देखना है अपनी आंखों के बिल्कुल पैरेलल। ये स्टेनिटीज में हमारे हाथ यहीं से मूव करते हैं, ऐसे घूम के नहीं जाते। अटेंशन पोजीशन में पैर एड़ियां मिली होती हैं, पंजे खुले होते हैं, और स्टेनिटीज पोजीशन में हमारे पंजे थोड़े ज्यादा खुले होते हैं और एड़ियां भी खुली होती है। तो हमने इस पोजीशन को ध्यान में रखना है। हमने अपने फ्लैग के लिए जब हम सल्यूट करते हैं और नेशनल एंथम, दोनों ही कंडीशन में हमने अटेंशन पोजीशन में खड़े होना है। देखिए सल्यूट करते हैं, तो सल्यूट करते टाइम हमारा लेफ्ट हैंड हमेशा लॉक रहेगा, मींस उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी और पूरी बॉडी में भी कोई मूवमेंट नहीं होगी। हमने अपने राइट हैंड को साइड से लेके जाना है, आगे से ऐसे नहीं करना है, ये गलत मेथड है। हमने साइड से लेके जाना है, ये हमने आईब्रो के सेंटर में अपनी मिडिल फिंगर को लगाना है, ये, और सभी फिंगर्स और थंब आपस में मिले होंगे, अलग गैप नहीं होगा। ये देखिए, ये सल्यूट का प्रोसीजर है। डाउन आगे से करना है। हम सल्यूट दोबारा फिर करेंगे। ये हम ऐसे सल्यूट करेंगे। यदि आपके सामने फ्लैग है या नेशनल एंथम है, आप दोनों कंडीशन में सल्यूट कर सकते हैं ऐसे। आपने सल्यूट के टाइम पे एक चीज ध्यान रखनी है, आपके पास कैप होनी चाहिए। आपके घर में कोई भी कैप, आपकी कोई वो पार्टी वेयर कैप नहीं होनी चाहिए।
कोई भी कलर है चलेगा, आप उसको सिर के ऊपर अच्छे से लगाकर ऐसे और ऐसे सैल्यूट करेंगे। कोशिश करें कभी खाली सिर सैल्यूट न करें। दूसरी चीज, हम नेशनल एंथम के टाइम पर कैसे खड़े होंगे। नेशनल एंथम के टाइम पर हमें बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में खड़े होना है। ये आपने सीखना है बेटा, लाइफ टाइम आपके काम आएगा। अभी आप बच्चे हैं या स्कूल में आने वाले स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि छोटी मोटी गलतियां होती हैं, टीचर इतना कुछ कहते नहीं है, लेकिन यदि यही आपकी हैबिट बन गई और आप आगे फ्यूचर में जहां भी जाएंगे इस हैबिट को नहीं छोड़ पाएंगे। आप बड़े पोस्ट पे भी जाएंगे, कोई ऑफिसर भी बनेंगे और बड़ी बड़ी जगह भी जाएंगे। यदि आप वहां पर ये गलती करते हैं तो तब आपके लिए पनिशमेंट लागू हो जाएगा, क्योंकि जब हम नेशनल सिंबल है, हमारा जो तिरंगा है, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, नेशनल हमारा एंथम है जन गण मन अधिनायक, नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम, और लाट का चिन्ह अशोक का अशोक की लाट, इन सब चीजों का हम सम्मान नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते या कुछ गलतियां करते हैं, वो पॉइंट आउट भी होती हैं और ये कोई ऑब्जेक्शन करे तो आपके लिए पनिशमेंट भी इसमें रखी हुई है। तो इसलिए इन चीजों को अभी से पहले सुधारें। नेशनल एंथम के टाइम पे टेंशन में खड़े होंगे, आंखें बिल्कुल सामने, ये 52 सेकंड के लिए नेशनल एंथम होता है। कहीं भी आप सुने, आपने स्ट्रेट खड़े होना है। आपने ध्यान ये रखना है, यदि आप ग्राउंड में खेल रहे हैं और बाहर कहीं नेशनल एंथम है तो आपका जरूरी नहीं है कि आप ऐसे खड़े हो जाएं, क्योंकि आप प्लेइंग मूवमेंट में है, आप कोई काम कर रहे हैं। पर्टिकुलर एरिया जहां पर आप हैं और जिस चीज के लिए आप हैं वहां पर, वहीं पर नेशनल एंथम प्ले किया जा रहा है या हो रहा है, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी ही है। साथ में आपने ध्यान रखना है नेशनल एंथम के टाइम पे क्या नहीं करना, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करनी, बॉडी को हिलाना नहीं है, गर्दन को अप डाउन नहीं करना है, आईज बंद नहीं करनी है, हेड को डाउन नहीं करना है, चिन को अप नहीं करना है। इसी तरह फ्लैग को जब हम सैल्यूट करते हैं ऐसे नहीं करते ना, ऐसे करते हैं, तो हमने बिल्कुल ये हमारा सैल्यूट सामने और नेशनल एंथम बिल्कुल सामने। ये चीजें हमारी संविधान में लिखी हुई है, हमने इन चीजों को ध्यान में रखना है। पहले फ्लैग को कोई भी लहरा नहीं सकता था, लेकिन अब ये हर किसी के लिए भी इतना इजीली नहीं, लेकिन आप आम नागरिक भी इनको यूज कर सकते हैं। आप फ्लैग को कैसे लहरा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट। देखिए आपने होल्ड किया, अपने यहां से हमने होल्ड किया, हम इस तरीके से अपने जो हमारे अंदर जोश है हम उसको बाहर निकाल सकते हैं और अपनी खुशी को जाहिर भी कर सकते हैं। हम बहुत ज्यादा प्राउडी फील करते हैं, हमें बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है अपने ऊपर, अपने तिरंगे के ऊपर। कभी आप देशभक्ति गीत सुनिए और आप खासतौर पे अपना फ्लैग का भी एक सॉन्ग है ना, कौन सा सॉन्ग है फ्लैग का, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमारा फ्लैग का सॉन्ग है और आप इसे भी गा सकते हैं। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिए और अपनी रिस्पेक्ट को शो करिए और अपना 15 अगस्त अपने घर पर जरूर मनाइए। आप सैल्यूट करिए और जोर से बोलिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप इस तरह के नारे भी लगाकर अपना उल्लास, अपना जोश, अपनी खुशी दिखा सकते हैं और दिखाना ही नहीं है, अपने आप भी महसूस कर सकते हैं और अपने आप को प्राउड फील करवाइए।